गद्य खंड का ईदगाह, जिसके 2 भाग है वो हमने पढ़ लिए थे। पाठ थोड़ा सा लंबा है, इसलिए एक कक्षा में एक वीडियो में नहीं हो पाता है, इसलिए उसके 3 भाग है वो बन रहे हैं। तो आज हम आगे का पढ़ते हैं। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि हामिद जो होता है ईदगाह में जाता है, ईदगाह के लिए जाता है, मेले में जाता है, शहर के लिए जाता है, तो तरह तरह की बातें हैं, उसके मित्र है साथ में करते हुए जाते हैं। मिठाइयों की दुकान आती है तो देख के आश्चर्यचकित हो जाते हैं, इतनी सारी मिठाइयाँ कौन खरीदेगा इन्हें, कौन खाता होगा, इस तरह की बातें हैं, उनके मन में जिज्ञासा पूर्वक है वो आ रही है। खिलौनों की दुकान पे जाते हैं, तरह तरह के रंग बिरंगे खिलौने देखते हैं जो उन्हें बहुत ही आकर्षित कर रहे होते हैं। उसके मित्र हैं जो सभी कुछ न कुछ खिलौने हैं अपने अपने पसंद के अनुसार है लेते हैं, लेकिन हामिद बेचारा जिसके पास 3 पैसे थे वो क्या खरीद पाता, उन 3 पैसों से वो क्या लेता, क्या तो मिठाई खरीद पाता, क्या खिलौने लेता। बड़ी कशमकश स्थिति में आ जाता है, असमंजस की स्थिति में होता है कि वो इन 3 पैसों का क्या खरीदे। उसके मित्र है उसे चिढ़ा रहे होते हैं कि बड़ा चतुर है ये, कि अपने पैसे हैं वो बचा रहा है लेकिन वो उनकी अनसुनी कर देता, अपनी इच्छाओं पर अपनी आकांक्षाओं पर संयम रखते हुए आगे बढ़ता है। आगे जाता है तो एक लोहे की दुकान आती है, लोहे के सामान की दुकान आती है, उस पर चिमटा देखता है जो अपनी दादी के उस चिमटे को देखकर उसका दादी का विचार उसके मन में आता है। वो सोचता है कि मैं खिलौने लेके क्या करता है, खिलौने हैं थोड़ी देर में गिर जाते, टूट जाते, चकनाचूर हो जाते, जरा सा पानी गिरते उसका रंग है वो धुल जाता। ऐसे चिमटे का मैं ऐसे खिलौने का मैं क्या करूँ जो काम ना आए। मुझे अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदना चाहिए, क्योंकि मेरी दादी जब खाना पकाती है तो उनके हाथ जलते हैं, रोटियां सेकते समय उनकी उंगलियां जल जाती है। मैं लेके जाऊंगा तो मुझे दादी की दुआएं मिलेगी और मेरी दादी बहुत खुश होगी और पड़ोस भर में है उस खिलौने की चिमटे की चर्चा है वो करेंगी और सभी को दिखाएंगी। तो इस तरह की बहुत ही अच्छे विचार उसके मन में अपने दादी के लिए आ रहे हैं, और ये भी मन में आता है कि उसका मेरे सभी साथियों ने कुछ न कुछ खिलौने खरीदे हैं, मैं चिमटा खरीदूंगा तो वो क्या सोचेंगे, वो मेरे चिमटों की देख के मेरी हंसी उड़ाएंगे, मेरा मजाक करेंगे, मेरा माहौल बनाएंगे। लेकिन फिर सोचता है करने दो, हंसने दो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरी बला से हंसे तो हंसे। किस प्रकार से उसके मन में फिर ये दूसरा विचार आता है, और वो फाइनली उसके मन में ये विचार आता है कि मैं अपनी दादी के लिए चिमटा है मुझे खरीदना है। और दुकानदार से पूछता है कि भाई कितने का दिया ये चिमटा। दुकानदार ने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा और देख के कहा कि नहीं तुम्हारे काम का नहीं है। बच्चे को देख के कि बच्चा क्या करेगा चिमटे का, इसलिए दुकानदार कह देता है कि तुम्हारे काम का नहीं है जी, बिकाऊ है, बिकाऊ है क्यों नहीं। तो हमें उससे पूछता है कि तुम्हें तो बेचना ही है, मेरे काम का क्यों नहीं है, बिकाऊ क्यों नहीं है, और यहाँ क्यों लाए हैं, तो बताते क्यों नहीं है कि पैसे का है। तो वो कहते हैं कि हाँ बिकाऊ क्यों नहीं है, यहाँ क्यों लाद कर लाए हैं, मेले में हमने सजा के रख रखा है, तो बिकाऊ है इसलिए तो रख रखा है। तो फिर कहते हैं कि देते क्यों नहीं हो, कितने पैसे का बता दो, 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया, ठीक ठीक बताओ, ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो तो लो, नहीं चलते बनो। अब मोल भाव कर रहा है तो दुकानदार ने 6 पैसे बताए, हामिद के पास मात्र 3 पैसे थे। उसका तो दिल बैठ जाता है, कलेजा धक से रह जाता है कि वो इसके तो 6 पैसे, मेरे पास तो मात्र उसके आधे पैसे हैं। तो वो कहता है कि ठीक ठीक लगाओ, तो कहता है कि नहीं 5 पैसे लगेंगे, इससे कम मैं नहीं कर सकता, लेना हो तो ले, नहीं आगे बढ़ो। यह कहता हुआ आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुड़कियां नहीं सुनी, लेकिन दुकानदार ने घुड़कियां नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा कि 3 पैसे लोगे, बड़े अपने दिल को मजबूत करके कहता है कि 3 पैसे में देना है क्या। यह कहता हुआ आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुड़कियां नहीं सुने, और बोलता बोलता आगे निकल जाता है, कहीं दुकानदार से डांट न दे, लेकिन दुकानदार ने उसे वापस बुलाकर 3 पैसे में चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है, और शाम से अकड़ हुआ सिंधियों के पास गया, जरा सुने सबके सब क्या आलोचनाएं करते हैं। अब बड़ा अकड़ के जाता है, कंधे पे रख के चिमटे को बंदूक की तरह। अब देखते हैं कि उसके जो मित्र थे, साथी थे, वो उसे क्या क्या कहकर उसका माहौल है वो उड़ाते हैं। मोहसिन ने हंसकर कहा ये चिमटा क्यों लाया पगले, क्या करेगा इसका। हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा जरा अपना धुस्ती जमीन पर गिरा दो, सारी पसलियां चूर चूर हो जाए बच्चों की। अब मोहसिन को कहता है अच्छा, अपना चिमटा उसने जोर से गिरा दिया, और कहता है कि तुम अपना धुस्ती गिरा के दिखाओ इतनी जोर से, उसकी सारी हड्डी पसलियां एक ना हो जाए तो मुझे कहना, देखो मेरा चिमटे का तो कुछ नहीं बिगड़ा। हामिद खिलौना, महमूद बोला तो एक चिमटा कोई खिलौना है, हामिद खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई, क्या देख लो खिलौना ही है, अभी मैंने इसको कंधे पर रखा तो क्या हो गई, बंदूक के जैसे लग रहा था।
क्योंकि हामिद ने जो चिमटा लिया था उसकी बहुत सारी विशेषताएं गुण जो उसने बता दिए थे। उनके खिलौनों के सामने चिमटे की जो बहादुरी दिखाई, जो प्रशंसा दिखाई, उस चिमटे के सामने उसके खिलौने थे वो फीके लगने लगे थे अपने। तो दो दल बन जाते हैं। सम्मी तो विधर्मी हो गया, दूसरे पक्ष से जा मिला, लेकिन मोहसिन, महमूद और नूरे भी हामिद से एक दो साल बड़े होने पर भी हामिद के आघातों से आतंकित हो। अब सब बड़े थे, लेकिन उसने जो हमला उनपे किया था, उनके खिलौनों पे किया था, उससे सब है वो डर जाते हैं, आतंकित हो जाते हैं। उसके पास न्याय का बल और नीति की शक्ति है। हामिद के पास न्याय का बल था, नीति पूर्ण वो बातें कर रहा था, इसलिए उसके पास ये शक्ति थी। एक और मिट्टी है, दूसरी ओर लोहा है। देखिए मिट्टी और लोहा कैसे बराबरी करेंगे। एक तरफ मिट्टी के खिलौने थे, दूसरी तरफ लोहे का चिमटा था। जो इस वक्त अपने को फौलाद कह रहा है वह अजय है, घातक है। अगर कोई शेर आ जाए तो मियाँ बिजली के छक्के छूट जाए, मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भागे, वकील साहब की नानी मार जाए, चौके में मुँह छिपा कर जमीन पर लेट जाए, मगर यह चिमटा यह बहादुर है, रुस्तम हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकालने का। कितनी सारी विशेषताएं चिमटे की बताई जा रही है। मोहसिन ने एक एड़ी छोटी का जो लगा कर, अच्छा पानी तो नहीं भर सकता। हामिद ने चिमटे को सीधा कर खड़ा करके, बिजली तो एक डांट बताएगा तो दौड़ा हुआ पानी डाल उसके द्वार पर छिड़कने लगेगा। अब मोहसिन आता वो कहता है कि अच्छा मेरा बिजली तो पानी भरता है, क्या तुम्हारा चिमटा पानी भरेगा क्या? तो कहता है कि अगर मेरे चिमटे ने एक जोर लगाया ना तो तुम्हारा बिजली दौड़ा कर आएगा पानी लेके, और मेरे दरवाजे पर पानी है वो छिड़कने लगेगा। इस तरह से प्रतिकार करता है उसकी बात का। मोहसिन परास्त हो जाता है, पर महमूद ने कुमुक हो जाए, अगर बच्चों पकड़ा जाए तो अदालत में बंधे बंधे फिरेंगे, तब तो वकील साहब के पैरों पड़ेंगे। तो कह रहे कि अगर उसने ना उस बिजली को डराया तो पकड़ा जाएगा और ये वकील साहब के पैर पकड़ने लगेंगे, उसे वकील साहब की आवश्यकता पड़ेगी उसे। हामिद इस प्रबल तर्क का जवाब नहीं दे सका। उसने पूछा हमें पकड़ने कौन आएगा? तो कहते कौन पकड़ेगा हमें कौन पकड़ेगा? नूरी ने करके कहा ये सिपाही बंदूक वाला, नूरा जो सिपाही लेके आया कहते मेरा बंदूक वाला सिपाही है ना ये पकड़ेगा। हामिद ने मुंह चढ़ा कर कहा ये बेचारे हम बहादुर दुश्मन हिंद को पकड़ेंगे। अच्छा लाओ अभी जरा कुश्ती हो जाए, इसकी सूरत देखकर दूर से भागेंगे, पकड़ेंगे क्या बेचारे? तो कहता अच्छा था पकड़ेंगे, लाओ सामने तो लाओ मेरे चिमटे की कुश्ती करवाते आ जाओ। अब पता था वो तो मिट्टी के खिलौने एक चिमटे के लगते ही चोर चोर हो जाएंगे, तो कहता है कि लाओ लाओ बेचारे को लाओ। मोहसिन का एक नई चोट सोच गई, तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। मोहसिन ने एक नई तरकीब निकाली कि तुम्हारे चिमटा ना उसका मुंह रोज जलेगा, उसे आग में जलना पड़ेगा, रोज और रोटियां सेकने को होगी तब उसको अपना मुंह आग में करना पड़ेगा। ये कहता है उसे समझा था कि हमें लाजवाब हो जाए, लेकिन यह बात हुई तो उसने मोहसिन ने सोचा कि अब उसके पास कोई जवाब नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। हामिद ने तुरंत जवाब दिया आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब, तुम्हारे यह वकील सिपाही बिस्ती रोटियों की तरह घर में घुस जाएंगे। आग में कूदना वह काम है जो रुस्त में हिंदी कर सकता है। बड़ा अच्छा तर्क देता है यहाँ हामिद। ये अच्छा मेरे चिमटे का मुंह जलेगा, आग में वही कूदते हैं, आग से वही कहते हैं जो बहादुर होते हैं, जो साहसी होते हैं। तुम्हारे ये वकील बिस्ती ये सब तो मुंह छिपाकर लड़कियों की भांति मुंह छिपाकर घर में छिप जाएंगे। मेरा बहादुर चिमटा रुस्त में हिंद है जो बहादुरी का काम दिखा सकता है। महमूद ने जोर लगाया वकील साहब कुर्सी पर मेज पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में जमीन पर पड़ा रहेगा। इतने सारे देखो तक बच्चों के मन में हिंसा है कि मेरा जो वकील है वो तो कुर्सी पर बैठेगा, लेकिन तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में है वो पड़ा रहेगा, जमीन पर पड़ा रहेगा। इस तरह से सम्मी और नूरे को भी सजीव कर दिया। ये जो तर्क दिया इससे उसके दूसरे साथी है उनको भी थोड़ी जान आई। कितने ठिकाने की बात की है पट्टे ने, चिमटा बावर्ची खाने में पड़े रहने के सिवा वो क्या कर सकता है? हामिद को कोई फड़कता और जवाब नहीं सूझा तो उसने धांधली शुरू कर दी। अब हामिद के पास उत्तर खत्म हो गए थे तो उसने थोड़ी बेईमानी शुरू कर देता है कि मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा, वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उसे जमीन पर पटक देगा, उसका कानून उसके पेट में डाल देगा। कहता कि तुम्हारा वकील कुर्सी पर बैठेगा ना तो जाकर उसकी कुर्सी के नीचे से उसे गिरा देगा पकड़ के, और चिमटा उसके पेट में घुसोकर और जो उसका सारा कानून है ना वो उसके पेट में ही डाल देगा। बात कुछ नहीं बनी खासी, गाली गलौज की कानून को पेट में डालने वाली बात आ गई। ऐसी छाती के तीनों सुरमा होता करेंगे मानो कोई ढेरसा टंकवा किसी डंडे वाले कोई डंडे को काट गया हो। अब देखिए अब उसने जो ये बात कही थी कानून वाली तो इससे बहुत बात है वो बढ़ जाती है, गाली गलौज तक बात आ जाती है, लेकिन कोई भी एक दूसरे से हाथ मारने वाला नहीं था। और ऐसा लग रहा था कि एक
विजेता को हारने वाले के जो सरकार मिलना समय में हमें को भी मिला, और उन्हें 3-3, 4-4 अन्य पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज नहीं ला सके। सभी उसके मित्र थे जिन्होंने बहुत सारे पैसे खर्च किए थे मेले में, लेकिन काम की चीज कोई नहीं लेके आया था। काम की चीज तो कौन लाया था? केवल हामिद है, वही लेके आया था। अब आती है बारी आगे चलने की। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। सचिन का खिलौनों का क्या भरोसा, टूट जाएंगे, हामिद का चिंता बना रहेगा परसों। संधि की शर्तें तय होने लगी। मोहसिन ने कहा जरा अपना चिंता दो, हम भी देखे, तुम हमारा दोस्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति नहीं थी। अब हामिद तो चाहता था कि एक बार उन खिलौनों को हाथ में तो लेकर देखो, अब उसे शर्त मानने में कोई आपत्ति नहीं हुई, है ना। चिंता बारी बारी से सबके हाथ में गया और खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। हामिद ने हारने वालों के आंसू पोछे में तुम्हें चिढ़ा रहा था। सच है, चिंता भले निकलो के क्या बराबरी करेगा, मालूम होता है। अब बोले हामिद ने हारने वालों के, अब देखो कितना छोटा बच्चा है लेकिन भावनाएं देखिए उसकी कितनी मजबूत है। हारने वालों का साथ भी दे रहा है अभी समय। आंसू पोछे कहता है कि मैं तो तुमसे मजाक कर रहा था, मेरा चिंता तुम्हारे खिलौने की क्या बराबरी करेगा। देखो कितने सुंदर है तुम्हारे खिलौने, ऐसे लगते हैं अब बोलने लगेंगे, अब बोलने से जीव से लग रहे हैं, ऐसा वो कह रहा होता है। लेकिन मोहसिन की पार्टी तो इस दिलासे से संतोष नहीं होता। चिमटे का सिक्का खूब बैठ गया, चिमटा चिपका हुआ टिकट अब पानी से नहीं छूट रहा है। लेकिन मोहसिन की जो पार्टी थी वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी कि उसके खिलौने ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि चिमटे का जो सिक्का उन पर खूब अच्छी तरह से जम गया था और ऐसा टिकट उनके ऊपर जम गया था जो पानी से नहीं छूट रहा था। मोहसिन लेकिन इन खिलौनों के लिए हमें कोई दुआ तो नहीं देगा। महमूद दुआ को लिए मिलके उल्टे मारना पड़े। अम्मा जरूर कहेगी कि मेले में ये मिट्टी के खिलौने तुम्हें मिले। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौने देकर किसी की माँ इतनी खुश न होगी जितनी दादी चिमटे को देकर होगी। 3 पैसों में इसे सब कुछ करना था और उन पैसों से इसका उपयोग पर पछतावे बिल्कुल जरूरत नहीं थी। फिर अब तो चिंता रस में हिंदा सभी खिलौनों का बादशाह बन बैठा है। रात में महमूद को भूख लगी, उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को सांची बनाया। उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। यह उस चिमटे का प्रसाद था। अब जो महमूद था उसे भूख लगी, केले जो मिले थे उसने केवल सांची है वो हिस्सेदार है तो उसको बनाया, हामिद को बनाया, उसी को केले खिलाए, अपने दूसरे मित्रों को नहीं खिलाए। 11 बजे गाँव में हलचल मच गई। तीसरा सीन आता है यहाँ। 11 बजे गाँव में अरबमंदी मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी की जोश ली कि मियाँ भिश्ती नीचे आ गिरे और सुन लोग सीधा है। अब देखिए गाँव पहुँचने पर क्या होता है, किस तरह से क्या क्या प्रतिक्रियाएं हैं वो घर वालों की तरफ से मिलती है बच्चों को जो वो सामान लेकर गए थे। 11 बजे मोहसिन जैसे कर जाता है, छोटी बहन ने भिश्ती हाथ से लिया और लेकर उछलने लगी कि हाथ से छूट जाता है और बेचारे सुन लोग चला गए। अब तो इस पर भाई बहन में खूब मारपीट हुई, दोनों खूब रोए। उसकी अम्मा ये सोच सुनकर वीडियो दोनों को ऊपर से 2-2 चांटे और छूट दिए। अब देखिए क्या होता है, भिश्ती टूट गया, दोनों बहन भाइयों में झगड़ा
देखो क्या होता है आगे, टोकरी उसके हाथ से गिर जाती है और बेकार हो जाता है। महमूद का ज्ञात और बड़ा अच्छा डॉक्टर है, उसको तो ऐसा मरहम मिल गया कि जिससे टूटी टांग पानी में जोड़ सकता है, केवल बुलेट का दूध चाहिए। अब ये भी पता था कि इसको ठीक किया जा सकता है, बुलेट का दूध आता है, टांग जोड़ दी जाती है, लेकिन सिपाही का जो ठिकरा किया जाता है, टांग दबाव दी जाती है, संजय क्रिया बोलेंगे तो उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है। अब कम से कम एक जगह आराम से बैठ तो सकता है, एक टांग से तो नहीं चल सकता था न बैठ सकता था। अब सिपाही सन्यासी हो गया, अपनी जगह पर बैठा बैठा बहरा देता है, कभी कभी देवता भी बन जाता है, उसके सिर का झालर जैसा का पूरे से दिया गया है, अब उसका जितना रुपया खर्चा कर सकते हो, कभी कभी तो उसके बाद का काम भी ले जाता है। एक टांग तोड़ के चिपकाने का कार्य होता है, सिलने क्रिया की जाती है, ऑपरेशन किया जाता है, लेकिन सक्सेस नहीं होता है, असफल हो जाता है, तो क्या किया दूसरी टांग भी तोड़ दी ताकि कम से कम एक जगह टिक तो जाए। अब एक टांग वाला नहीं तो चल सकता है, नहीं कहीं टिक सकता है, बराबर कर दिया उसको। अपन उसका पैदा है वो बैठे बैठे दे देता है, उसका साफा है वो कुचल दिया गया। अब उसे कभी भाट बना दिया जाता है, कभी उसे मतलब उसका रूपांतरण कर दिया उसके। अब मियां हामिद का हाथ सुनिए। अमीना उसकी आवाज सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। अब हामिद की बात सुनते हैं कि उसकी दादी उसकी क्या प्रतिक्रिया करती है, जो अपनी दादी के लिए चिंता लेकर सबसे महत्वपूर्ण पार्ट आता है। अब अंतिम जो पार्ट है, पूरी कहानी हमने सुनी, लेकिन देखिए अब जो अंतिम भाग जो चल रहा है, इस कहानी का सार उसी में छिपा हुआ है। ये कहानी यहीं पर है कि अपनी सफलता को अर्जित करती है। देखिए अब हामिद की दादी उसकी क्या प्रतिक्रिया करती है। अमीना सुनती है, दौड़ी दौड़ी आती है, बच्चे को गले से लगाती है, चिंता होती कि छोटे से बच्चे को अकेले भेजा है, कहीं मेले में खो न जाए, कहीं दब जीत न जाए, बड़ी चिंतित थी। और आती ही अपने पोते को गले से लगाती है, खूब प्यार करती है। सहसा उसके हाथ से चिंता देखकर चौंक जाती है, अरे ये क्या है, मैंने मोल लिया है, के पैसे के 3 पैसे के। अमीना ने छाती पीटी है, जैसा बेसमझ लड़का है कि 2 पैसे में कुछ खाया न पिया, लाया क्या चिंता, सारे महीने में तुझे और कोई चिंता नहीं है, तुझे मेरे का चिंता डाला। दादी थी बेचारी। अब देखिए माँ की ममता, माँ का ममत्व है, झलक रहा है यहाँ दादी का। और दादी को तो अपने पोते पोती है वो बहुत ही प्रिय लगते हैं, जैसा कि हम आम जन भाषा में यह सुनते हैं कि मूलधन से ब्याज अधिक प्रिय होता है। इसलिए बेटों बेटी से उनके जो बच्चे होते हैं, पोते धोते धोइत्री होते हैं, वो ज्यादा प्रिय लगते हैं बुजुर्गों को। अब वही बात दादी का दिल बैठ जाता है कि कितने में लिया के 3 पैसे के, सिर पीट लेती है कि कितना नासमझ लड़का है कि दोपहर होने में कुछ खाया पिया तक नहीं, 3 पैसे लेके गया तो उसी का ये लोहे का चिमटा खरीद लाया, ये क्या किया तुमने। बेचारी का दिल बैठ जाता है। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने उसे कहा। बड़े ही मासूमियत से कहता है कि दादी माँ तुम्हारी उंगलियां रोटी सेकते समय तवे से जल जाती थी, इसलिए मैं ये चिमटा आपके लिए लाया हूँ। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। अब बुढ़िया के मन में जो क्रोध था कि क्या लेके आया है, मिला तो मुझे लोहे का चिमटा मिला, पूरे मेले में क्रोध एक पल में है वो प्रेम में बदल जाता है, स्नेह में बदल जाता है, ममत्व में बदल जाता है। और स्नेह भी वह नहीं जो उपलब्ध होता है और अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है, और स्नेह भी ऐसा उमड़ता दादी के मन में कि जो शब्दों के द्वारा ऐसा स्नेह भी कि जो शब्दों के द्वारा बयान नहीं किया जा सकता था। ऐसा स्नेह कि दादी के मन में, दादी के मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे कि मैं क्या कहूँ इस बच्चे को, और ऐसा प्रेम उसके मन में उमड़ता है। यह मूक स्नेह था, खूब ठोस रस और स्वाद से भरा हुआ था। बच्चे ने कितना प्यार, कितना सद्भाव, कितना विवेक है। और दादी सोचने लग जाती कि छोटा सा बच्चा, 6-7 साल का बच्चा, 5-6 साल का बच्चा, उसमें इतना विवेक, इतनी सोचने समझने की शक्ति, इतना स्नेह अपने दादी के प्रति, इतना त्याग भरा हुआ है। आज समझ पाई कि दूसरों को खिलौने लेकर खाते देखकर उसका कितना मन है वो मचला होगा, कितना मन लज्जाया होगा, इतना जब्त इसे हुआ कैसे, और इतना अच्छा अपने मन पर नियंत्रण संयम है वो कैसे किया होगा। वहां भी उसे अपनी बुढ़िया दादी की याद नहीं रही। मेले में भी जहाँ जाते थे इतनी सारी आकर्षित करने वाली चीजें थी, वहां भी इसने अपनी दादी को बुलाया नहीं। कितने सारे ढेर सारे प्रश्न हैं वो दादी के मन में इस समय उठ रहे हैं। दादी के ही क्यों, उनकी जगह अगर कोई भी होता तो इतने सारे प्रश्न हैं वो मन में आना स्वाभाविक था। दादी का हृदय है वो प्रेम से गदगद हो रहा है, स्नेह से गदगद हो रहा है। अमीना का मन है वो गदगद हो गया। अब एक बड़ी विचित्र बात हुई, हामिद के चिमटे से भी विचित्र। अब बड़ी विचित्र बात होती है, सुनिए क्या होती है। हामिद के चिमटे से विचित्र, बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था। विचित्र बात
बेचारी फूट फूट कर रोती है कि मैं इस बच्चे को कैसे समझाऊं, कैसे इसे सत्य से अवगत है वो करूं। अपना पाठ पूरा होता है। बड़ी ही मर्म स्पर्शी कहानी, बड़ी ही सुंदर संदेश देने वाली कहानी थी ये। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, आपको पसंद भी आई होगी। हमें प्रेमचंद जी का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने इतनी प्यारी, इतनी अच्छी कहानी है वो हमें दी है। अब इसके हम प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। प्रेमचंद की पहले कहानी का संग्रह का नाम है सोचे वतन। दुकानदार ने हामिद को पहली बार चिमटे की कीमत बताई थी, 6 पैसे बताई थी, फिर 5 पे आता है, फिर 3 पैसे में दे देता है। हामिद की दादी का नाम अमीना था। हामिद ने चिमटा कितने पैसे में खरीदा? 3 पैसे में खरीदा था, क्योंकि 3 पैसे ही थे उसके पास। महमूद ने कौन सा खिलौना खरीदा था? महमूद ने खिलौना था खरीदा था ना, महमूद का सिपाही खरीदा, महमूद ने सिपाही खरीदा था। ईद किस महीने में आती है? रमजान के महीने में आती है। ईद का किस लेखक की रचना है? प्रेमचंद जी की है। हामिद के चरित्र पर 3 विशेषताएं बताई गई। हामिद का त्याग नहीं था, मित्रों के साथ एक चंचलता का भाव भी था, उसमें मित्रों के साथ खूब ठिठोली करता है। अपनी दादी के प्रति उसके मन में स्नेह था, प्रेम था, आदर था, बहुत सारी विशेषताएं आती है उसकी। हामिद ने चिमटे और हार नहीं मानने वाला था। कितने भी सारे एक तरफ हो गए लेकिन हार नहीं मानी, अपनी चिमटे की विशेषता बताता ही चला गया। हामिद ने चिमटे की उपयोगिता को सिद्ध करने क्या क्या तर्क दिए? बहुत सारे तर्क दिए। मेरा चिमटा कंधे पे रख लो तो बंदूक हो जाती है, तुम्हारे ये मंजीर है, खंजर है, इसका तो पेट फाड़ डाले, तुम्हारे इसकी तो टांग तोड़ दे, ये कर दे, वो कर दे, एक डांट लगाए तो तुम्हारा सिपाही है, तुम्हारा भिश्ती है वो मेरे दरवाजे पर जल देने के लिए आएगा, और मेरा तो ये रुस्तम हिंद है। इस तरह से बहुत सारी विशेषता बताता है। ईद का पानी के प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिसमें ईद के अवसर पर ग्रामीण परिवेश का उल्लास प्रकट होता है। ईदगाह में अब देखिए हमने पढ़ी कहानी किस प्रकार से ईदगाह का जब समय आता है, रमजान का महीना आता है, रमजान के महीने में अंत में चांद देखकर ईद मनाई जाती है तो कितना उल्लास का वातावरण हो जाता है। सब है कि किसी के कुर्ते के बटन टूटे हुए हैं तो घर में सुई धागा नहीं मिलने पर दौड़े दौड़े जाते हैं, दूसरे के घर से सुई धागा लाकर बटन लगा रहे हैं, ईदगाह जो जाना है, मेले में जो जाना है। कोई है कि सेवइयां बनाने के लिए दूध की व्यवस्था कराता है, कोई अपने पुराने जूतों को तेल लगा रहा होता है उन्हें नया करने के लिए, उन्हें नरम करने के लिए। इस तरह बहुत, और रास्ते में जाते समय भी मेले में जो आकर्षित करने वाली चीजें थी उनकी कितनी सारी विशेषताओं के बारे में बात है वो करते चले जाते हैं, तो बड़ा ही उल्लास का वातावरण होता है। हामिद के अतिरिक्त इस कहानी के किस बात ने आपको सर्वाधिक प्रभावित किया? हामिद के अतिरिक्त सर्वाधिक प्रभावित करने वाली उसकी दादी अमीना ही है, जो अपने बच्चे के लिए कितनी चिंतित रहती है और किस तरह के विचार आती है, उस सत्य से भी उसे अनजान रखती है, अपरिचित रखती है कि छोटा सा बालक है, अगर अभी वो इस सत्य को जान जाएगा तो उसके बाल मन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सोचकर तो बड़ा प्रभावित करने वाला है। अब मेले में अपने बच्चे के साथ जाना चाहती है, अकेले नहीं भेजना चाहती, लेकिन उसे सेवइयों की व्यवस्था भी तो करनी थी। अब जो पैसे बचा कर रखे थे वो तो ग्वालियर में ले जाती है, उसमें से कुछ पैसे बचते हैं जिससे हामिद के लिए है वो समिया नहीं बन सकती थी। तो बहुत सारी बातों को सोचती हुई अपने पुत्र के बारे में सोचती है, अपने बहू के बारे में सोचती है, अपने पोते के बारे में सोचती है, तो बड़ा ही प्रभावित करना वाला है। और अंत में तो अपना जो प्रेम का सागर अपने पुत्र पर ढूंढ देती है, बड़ा ही देखने लायक है, समझने लायक है, सोचने लायक है, तो बड़ा ही प्रभावित करने वाला पार्ट है वो अमीना ने खेला है। बच्चों में लालच में एक दूसरे को आगे निकल जाने की होड़ हम देखते हैं, एक दूसरे की होती है, साथ साथ निश्चलता में मौजूद होते हैं। कहानी में कोई 2 प्रश्न सुनाकर समाप्त की पुष्टि कीजिए। अब देखिए बच्चों में लालच तो होता ही है। अब जैसे कि लालच होता है, कोई कुछ खिलौने खरीदा है, कोई कुछ खरीद रहा है, सब अपने अपने खिलौने की प्रशंसा करते हैं, लालच होता है। और ये हामिद में भी लालच था, अपने दादी के लिए चिमटा खरीदने की पैसे को बचा कर रखता है और एक दूसरे से आगे, एक दूसरे से अच्छा खिलौने आप खरीदना चाहते हैं, लेकिन निश्चिलता का भाव देखना पड़ता है कि जब हामिद अपने चिमटे की विशेषता बता देता है तो बड़ा ही निश्चल भाव से है। अब अंत में कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था, तुम्हारे खिलौनों क्या कि मेरा खिलौना है वो कुछ नहीं है। तो यहाँ एक निश्चलता का भाव होता है, बिल्कुल छल नहीं था उसमें, भले ही इतनी देर वो बेविरोध की बातें है वो करे थे, एक दूसरे दल में विरोधी के रूप में खड़े थे, लेकिन अंत में है वो एक हो जाते हैं। इसी प्रकार से है कि महमूद है, उसे भूख लगती है तो वह अपने जो केले है वो बड़ी निश्चलता, इतनी देर से उसका विरोधी बन रहा था हामिद का, लेकिन बड़ी निश्चलता से उसे अपना साझी बनाता है, केले उसे खिलाता है और अंत में गाँव जाते जाते सब एक हो जाते हैं। फिर निश्चलता का भाव मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय है जो हमने पढ़ा था, आपने होमवर्क के रूप में कर लिया होगा। कक्षा 11 के बच्चे हैं जो अपना होमवर्क नहीं भेजते हैं, उनके एब्सेंट लग रही है, तो अपना होमवर्क पूरा करके भेजें। प्रश्न व्याख्या है वो हमने पूरे पाठ की देखी है। अब हमारा पाठ है ये पूरा होता है, प्रथम पाठ। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगले पाठ के साथ हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते।
स्टूडेंट।